दोस्तों आज हम किसी क्राइम रिलेटेड केस को नहीं जबकि एक मिसिंग केस को देखने वाले हैं, जहां पर एक लड़की गायब हुई। बाद में जब पता चला कि इसे गायब करने वाला कौन था और उसे जिस तरह से ढूंढा गया, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा यूनिक थी कि किसी को विश्वास ही नहीं था कि ये सच में काम कर जाएगा। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, लड़की आखिरकार किस तरह से जाकर मिली, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर आप लोगों को सोल्ड, अनसोल्ड और मिस्टीरियस स्टोरी पसंद है तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। टाइम था 1970 का और जगह थी अमेरिका, जब एक पति पत्नी के बीच कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई और उन लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हम लोग एक दूसरे के साथ और ज्यादा नहीं रह सकते, तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यही बात सोचकर वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ दिन और बिताते हैं। लेकिन वो महिला अपने पति को डिवोर्स देती इससे पहले ही उसकी बेटी गायब हो गई। ना तो महिला को पता था और ना ही उसके पति को पता था कि आखिरकार हमारी बेटी गई तो गई कहां पर। 2 दिनों तक वेट करने के बाद आखिरकार उन लोगों को एक लेटर मिलता है, जिससे साफ साफ ये बात पता चल रही थी कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। बेटी तो किडनैप हो गई, लेकिन अब उसके बदले ना तो कोई फिरौती का फोन आ रहा था और ना ही सामने वाला बंदा ये बात बोल रहा था कि उस 3 साल की लड़की बेनी के बदले आखिरकार वो चाहता क्या है। और यूं ही चलते चलते दिन हफ्तों में गुजर गए और हफ्ते महीनों में, और आखिरकार जूली और उसके पति ने ये आस बिल्कुल ही छोड़ दी कि वापिस अब उनकी लड़की उनके पास आएगी। वो लोग यूं ही कुछ दिनों तक और एक दूसरे के साथ रहते हैं और आखिरकार फिर से उनके बीच जब झिकझिक होने लगी तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए। और कुछ ही दिनों बाद उन लोगों ने डिवोर्स ले भी लिया, जिसके बाद जूली अपने रास्ते चली गई और उसका पति अपने रास्ते। जूली के जाने के बाद उसका पति बिल्कुल अकेला रह गया था और उसे इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी और जो उसे किडनैप करके लेकर गया है वो उसका क्या हाल किए हुए होगा। वो उसके बारे में काफी सारी छानबीन करता है और पुलिस से भी इस बारे में रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज मेरी बेटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और आखिरकार वो कहां पर चली गई उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आइए। जूली का पति तो इसी तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जूली ने अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी मना ली थी और वो लोग उस जगह को छोड़कर हवाई चले गए थे। हवाई जब वो लोग गए तो वो 2 नहीं जबकि 3 लोग गए थे। दरअसल जूली ने अपने पति से अलग होने से पहले अपनी बेटी को किडनैप कर लिया था। और हाँ, ये जो बाद में उसने सारा का सारा ढोंग रचा था कि उसे अपनी बेटी की काफी ज्यादा याद आ रही है और वो उसके बिना नहीं रह सकती, और इसी तरह के काफी सारे चोचले करने के बाद आखिरकार उसने अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि उसे इस बात का काफी ज्यादा डर था कि अगर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो उसके पति बेनी को अपने पास रखने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। तो जूली ने ये प्लान बनाया था कि वो अपनी ही बेटी को किडनैप कर लेगी और बाद में जब उसके पति के साथ उसका डिवोर्स वगैरह हो जाएगा तो वो उसके साथ बड़े ही आराम से रहेगी। और बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें काम भी आ रही थी, जिसके बाद जूली अपने नए पति के साथ अब हवाई जा चुकी थी। और वहां पर जाने के बाद जूली ने बेनी को ज्यादा आजादी नहीं दी ताकि वो बाहर ना जाए, और बाहर अगर वो चली जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे देख लेगा और मिसिंग रिपोर्ट जो उसके पति के द्वारा पुलिस को दी गई थी, हो सकता है उसके काफी सारे बैनर लगे हों, इसे बाहर कोई पहचान कर पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे। जूली बेनी को पूरा का पूरा दिन अपने घर पर रखती और घर पर रहने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाई और उसकी पढ़ाई वहीं पर रुकी रही। 1.5 से 2 साल हवाई में रहने के बाद वो लोग आखिरकार कोलोराडो शिफ्ट हो गए, और वहां पर जाने के बाद जूली को ये विश्वास होने लगा कि अब तो ये केस काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और बेनी अगर बाहर भी चली जाती है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे बाहर भेज जरूर देती थी, लेकिन फिर भी बेनी को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जाता था और उसके गिने चुने पड़ोसी थे जिनके पास बेनी जाकर थोड़ी देर खेल पाती और उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाती। दूसरी तरफ बेनी के रियल फादर अब घर पर अकेले रहा करते थे और वो इसी बात की चिंता में रहा करते थे कि यार पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा और मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिससे मेरी बेटी वापस मेरे घर पर आ सके। और अभी तक वो उम्मीद खोने लगे थे, क्योंकि इस बात को बीते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और वो जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ऐसा मैं क्या करूं जिससे इस बात का पता चल जाए कि आखिरकार मेरी बेटी कहां पर है। तो बेनी के पिता को पता चलता है कि मिसिंग चाइल्ड के लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाल रखी है जिसमें वो खोए हुए बच्चे
बच्चे की तस्वीर दूध की बोतल पर लगा देते हैं, क्योंकि दूध पूरा देश पीता है, हर घर में इसका यूज होता है। और हो ना हो, अगर लोग उस दूध को खरीदेंगे, उसके ऊपर लगे पोस्टर वाले व्यक्ति को देखेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसे वो बच्चा दिख भी जाए और इसी के कारण बच्चे के मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बैनी के पिता जा पहुंचते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए और वो वहां पर जाकर बैनी की उन्हें फोटो दे देते हैं। अभी तक जूली अपने नए पति और अपनी बेटी बैनी के साथ अपने घर पर बड़े ही मजे से रह रही थी और इसी बीच बैनी के स्टेप फादर ने बैनी से कहा कि मैं मार्केट में दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? और बैनी ने इस बात के लिए हाँ भी भर दी, क्योंकि उसे घर से बाहर जाने के काफी ज्यादा कम मौके मिलते थे। जब वो अपने पिता के साथ स्टोर पर पहुंचती है और वहां पर उसके पिता ने जब दूध की बोतल को उठाया तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो बैनी की फोटो लगी हुई है। तो बैनी के स्टेप फादर ने वो दूध की बोतल उठाई और बैनी को दिखाई कि तुम्हारा इसके ऊपर फोटो लगा हुआ है। ये बात देखकर बैनी काफी ज्यादा खुश हुई कि आखिरकार मेरा फोटो इस पर क्यों लगने लगा। उसके ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि मिसिंग चाइल्ड, लेकिन बैनी इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी अभी नहीं हुई थी कि वो इस बात को जान सके कि आखिरकार मिसिंग चाइल्ड का मतलब क्या होता है। तो उसके पिता ने दूध की बोतल ली और बैनी को लेकर वापस अपने घर पर आने लगे, लेकिन बीच में ही बैनी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि मैं इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई। लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करवाते हुए कहा कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। बैनी चुप हो गई और घर पर आने के बाद जूली के पति ने जूली से सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि इस तरह के फोटो बैनी के दूध की बोतल्स पर छपे हुए हैं। और ये बात जानने के बाद तो जूली ने बैनी का घर से बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन पूरा का पूरा दिन घर पर रहने के बाद बैनी काफी ज्यादा परेशान होने लगी और आखिरकार उसकी माँ जूली ने उसे इतनी आजादी दी कि तुम जाकर अपने पड़ोस में खेल सकती हो, इसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं जाना। बैनी अपने टाइम पास के लिए वहीं पर जाने लगती है और एक दिन जब वो घर पर खेल रही थी तो जूली के पति को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उस दूध वाली बोतल से बैनी के फोटो को काटकर बैनी से पूछा कि क्या तुम अपनी फोटो को लेना चाहोगी। और बैनी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हुई कि हाँ, मैं अपनी फोटो देखना चाहती हूँ और प्लीज आप अगर मुझे परमानेंट ये दे सकें तो मुझे दे दीजिए। और जूली के पति ने वो फोटो कैंची के साथ काटकर बैनी को दे दिया। बैनी ने वो फोटो अपने खिलौनों में रख लिया और शाम सुबह वो अक्सर जब भी अपने पड़ोस में खेलने के लिए जाती थी तो अक्सर वो अपने खिलौनों को भी अपने साथ ही ले जाती। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने फोटो को भी वहां पर लेकर गई हुई थी और अपने खिलौनों के साथ उस फोटो को भी वो वहीं पर छोड़ आई, क्योंकि वो खेलते खेलते बाहर आ गए थे और उसके खिलौने अंदर थे। तो बैनी ने यही बात सोची कि कोई बात नहीं, अब शाम होने लगी है, मैं कल यहाँ पर फिर से खेलने के लिए आऊंगी तो मैं ये खिलौने कल ही यहाँ से ले लूंगी। ये बात सोचकर बैनी अपने घर पर चली गई और जिस पड़ोस में वो खेलने के लिए गई थी, जब उन बच्चों की माँ उन सारे खिलौनों को इकट्ठा कर रही थी तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर बैनी अपने खिलौने छोड़ गई है। वो उन्हें भी इकट्ठा करके वहीं साइड में रखने लगती है तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक फोटो भी है। जब उसने उस फोटो को देखा तो उसे पता चला कि ये फोटो तो दूध के पैकेट पे छपी हुई थी, क्योंकि वो कागज ही कुछ इस तरह का था। इससे पहले तो उस पड़ोसन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे वो फोटो मिली तो उसने जाकर अपने दूध के पैकेट को जाकर चेक किया और उसे पता चलता है कि जो ये बैनी हर रोज हमारे यहाँ पर खेलने के लिए आती है, दरअसल ये लड़की गुम हो चुकी है। उसने पुराने दूध के पैकेट को भी चेक किया और उसे पता चल गया कि ये लड़की यहाँ पर जरूर किडनैप करके लाई गई होगी। तो उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आती है, उस महिला के साथ थोड़ी देर बातें करती है और उसके बाद वो लोग जा पहुंचते हैं जूली के घर पर कि हो ना हो इस महिला ने ही इसे किडनैप किया होगा। लेकिन जूली ने सारी घटना बताई कि जनाब ये तो मेरी खुद की लड़की है और मैं इसे किडनैप क्यों करने लगी। लेकिन जब उन लोगों ने जाकर पुलिस कंप्लेंट देखी कि आखिरकार इसकी कंप्लेंट करने वाला कौन था, क्योंकि इसकी माँ तो इसके साथ ही है, तो उन्हें पता चला कि इसके पिता ने इसकी कंप्लेंट की है। और कुछ ही देर बाद जब जूली का पति वहां पर आया, पिछले वाला पति, तो उसने सारी घटना बताई कि जनाब यहाँ पर इस तरह मेरी बेटी गायब हो गई थी हम लोगों के डिवोर्स से पहले ही। और ये महिला तो उस टाइम काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती। और आखिर तक पुलिस को पूरी घटना के बारे में पता चल गया कि किस तरह इस महिला ने पहले ही अपनी बेटी को किडनैप करवा लिया था और उसके बाद क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटी। वैसे तो वो उसकी माँ थी और किसी माँ के पास उसी का बच्चा रहे ये किसी तरह का गुनाह नहीं, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपने पास
किडनैप करके रख रखा था और दूसरी तरफ उसने ये कंप्लेंट भी इससे पहले कर दी थी कि उसकी बेटी गायब है, और वो भी उस टाइम जब उसे इस बात का पता था कि असल में उसकी बेटी कहां पर है। और उसने ये बात अपने पति से भी छिपाई, जिसके कारण धीरे धीरे कर कुछ ही दिनों बाद ये केस कोर्ट में जा पहुंचा, लेकिन उस महिला को किसी भी तरह की सजा नहीं दी गई। उसे सजा जरूर मिली, लेकिन इस तरह की नहीं कि उसे जेल भेज दिया गया हो, जबकि इस तरह की जिसमें बैनी को उसके असली पिता के पास भेज दिया गया। उसके पिता ने ही बाद में उसका पालन पोषण किया, और आज की अगर बात देखी जाए तो बैनी की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट राहुल को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।